यह विधि का विधान है और यही विधाता का विधान सत्य है, नित्य है और शाश्वत है। और आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज 14 जनवरी 2026 आज महाराज जी का जन्मदिन है और हम सभी श्रद्धालु उनको जन्मदिन पर एकादशाह श्राद्ध में याद गया है। संतों का शरीर जाता है, दुनिया के लोग मरते हैं और महात्मा शरीर बदलते हैं। महाराज जी ने शरीर बदला है और उनकी आत्मा अभी है और प्रमाण उसके आत्माराम दास है। का जाना सनातनियों के लिए वैसे ही क्षति है जो वर्णन से हमारे द्वारा व्यक्त नहीं की जा सकती। मृत्यु भोज का बहिष्कार वही कर रहे हैं जिनको अपने माँ और बाप के प्रति श्रद्धा नहीं है। भागवत पुराण में लिखा है कि द्वै दैवे, 2 यज्ञ में ब्राह्मण खिलाओ और पितृकार्य में श्राद्ध कर्म में 3 ब्राह्मण खिलाओ। ऐसा कौन दुनिया का आदमी है जिसको मृत्यु कर्म में 3 आदमी को खिलाने के लिए यहाँ पर भंडारा का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं कि भंडारा जो है आज स्टार्ट हो चुका है। हम आपको बता दें कि कल जो है साधु महात्मा समथिंग जो है 5 से 6 हज़ार साधु महात्मा यहाँ पर पहुँचेंगे। फतेहा के ठकुरवाल जो है करीबन 3 हॉल हैं जहाँ पर सिर्फ भंडारा बन रहा है और आप देख सकते हैं कि 50 से 60 संख्या में चूल्हा बनाया गया है और यहाँ पर 56 व्यंजन, हम आपको बता दें कि 56 व्यंजन के रूप में खाना बन रहा है। आज एकादशा में लगभग यहाँ पर 1000 संत आए और हमारे बीच रांची से, पंजाब से, चंडीगढ़ से, बंगाल से, कलकत्ता से, देश से, विदेश से, अमेरिका से, जापान से, फ्रांस से, इटली से, कनाडा से, लंदन से और मध्य प्रदेश से, भारतवर्ष के कोने कोने से महाराज जी के तमाम शिष्य आए हुए हैं। 1000 नहीं, कम से कम 2-4 लाख लोगों के उपस्थित होने की 2 प्रकार सब्जी है, चटनी है, रायता है, पूरी है, जिलेबी है, बुनिया है, रसगुल्ला है, लालगुल्ला, मिथिला में, पूरे बिहार में मैं कह रहा हूँ जो किसी संत ने नहीं किया वह महामंडलेश्वर ब्रह्मलीन स्वामी राम सुमिरन दास जी। मंदिरों का निर्माण कराया, कई आश्रमों का निर्माण कराया, कई मंदिरों को कब्जा से बाहर निकाला, कई ठाकुरबाड़ियाँ जहाँ भगवान का भोग लगना बंद हो गया था वहाँ भोग राग की व्यवस्था किया, उनकी जमीन हड़पने वालों से छीनकर और पुनः मंदिर को भगवान के सामने रखा। दास महाराज जी के आत्मा हैं। मुझे विश्वास है कि जो काम कोई नहीं कर पाया या महाराज जी से जो बाकी रह गया उसको आत्माराम जी और अच्छे से करेंगे। संत थे, उनकी तो क्या हम लोग कहें, हम लोगों के लिए बड़ा ही दुखद यह समाचार। मैं कई वर्षों से उनके यहाँ आचार्यत्व का काम करता था, मैं उनका आचार्य था और आज भी यहाँ हम देखते हैं कि बहुत से सेवक सती उनके आते भी हैं, फिर भी उनका हम लोगों के प्रति श्रद्धा और भक्ति का जो आशीर्वाद है वह साथ में है। कहा जाता फतेहा स्थित ठाकुरबाड़ी में एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व महाभंडारा का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन महामंडलेश्वर श्री राम सुमिरन दास जी महाराज के देहांत उपरांत उनके पुण्य स्मृति में किया जा रहा है। महामंडलेश्वर राम सुमिरन दास जी का जाना सनातन धर्म के लिए एक अभूतपूर्व क्षति मानी जा रही है। उन्होंने अपने जीवन काल में देश के कई हिस्सों में मंदिर का निर्माण कराया, गरीबों और असहाय की सेवा की और सनातन संस्कृति को मजबूत करने का कार्य किया। इस महाभंडारे में 4 से 5 हज़ार से अधिक साधु महात्मा शामिल होने की संभावना है। झारखंड, हरियाणा, गुजरात सहित कई देश, विभिन्न राज्यों से साधु संत फतेहा ठकुरबाड़ी पहुंचना शुरू कर दिए हैं। हम आपको बता दें कि महाभंडारे की तैयारी पूरी कर ली गई है। स्थल पर भव्य स्तर पर व्यवस्था की जा रही है। 56 प्रकार के व्यंजन तैयारी किए जा रहे हैं। 50 से 60 हज़ार बड़े चूल्हे एक साथ जल रहे हैं। 5 से 6 हज़ार महिलाएं लगातार सब्जी काटने में लगी हुई है, प्रसाद निर्माण में जुटी हुई है।
16 तारीख को 5 से 6 लाख श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करने की संभावना है। इतनी ही नहीं, इस महाभंडारे में कई विधायक, बड़े मंत्री और बड़े उद्योगपति, समाजसेवी भी शिरकत करने वाले हैं। इस आयोजन की खास बात यह है कि मिथिला परंपरा के अनुरूप भंडारे का स्वरूप रखा गया। मिथिला की सांस्कृतिक स्वाद और सेवा भावना को पूरी तरह से इसमें समाहित किया गया। चारों ओर सिर्फ भक्ति, सेवा और प्रसाद की व्यवस्था दिखाई दे रही है। पूरा फतेहा क्षेत्र इस समय भंडारा स्थल पर तब्दील हो चुके हैं। महामंडलेश्वर रामसुवर्ण दास जी का जीवन और उनकी सेवा सनातन धर्म के लिए प्रेरणा स्रोत रही है और यह भंडारा उनकी जीवन सेवा की जीवंत मिसाल बनाएगा। आप देख सकते हैं कि यह भंडारा जो एक हॉल में पूरी तरह से भंडारा का आयोजन है। हलवाई आप देख सकते हैं किस तरह से पूरी 56 प्रकार के व्यंजन खाना बनाने में जुटी हुई है। आप चारों तरफ देख सकते हैं कि चूल्हा ही चूल्हा जल रहा है। ऐसे 3 हॉल है जहां सिर पर खाना बनाने की, भंडारे की व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं कि हलवाई जो है पूरी तरह से भंडारे में तब्दील हो चुके हैं। 50 से 60 बड़े चूल्हे हैं जहां पर सिर्फ भोजन बन रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पूरी हलवाई जो है भंडारे में बनाने में पूरी लगन से लगे हुई है और आप देख सकते हैं बुनिया भी यहां पर छना रहा और बुनिया का एक भंडारा लग गया। आप देख सकते हैं कि बुनिया का एक भंडारा लग चुका है और पूरी तरह से देखिए कि मिठाई का कितने बड़ी टोकपिया में पूरी तरह से भंडारा जो कहते हैं ये स्टॉक कर लिया गया है और पूरी तरह से जो है ये सनातन धर्म, हमारी सांस्कृतिक का जो ये भव्य आयोजन होता है कि देहांत उपरांत मृत्यु भोज किया जाता है। आप देख सकते हैं कि महिला कितनी बड़ी संख्या में जो है सब्जियां काट रही है और ये हमारा संस्कृति का परंपरा रहा है कि मृत्यु भोज किया जाता है। आप देखिए कि भंडारा का एक स्टॉक बनाया गया जहां पर एक भव्य भंडारा है और 16 तारीख को जो है 5 से 6 लाख श्रद्धालु इस भोज में शामिल होंगे, प्रसाद ग्रहण करने के लिए पहुंचेंगे। हम आपको बता दें कि फतेहा ठाकुरबाड़ी जो है एक अलग अद्भुत अकल्पनीय है जहाँ पर लोग को सेवाएँ मिलती है। जब वहाँ लोग जाते हैं और सहाय लोग तो उनको मदद भी मिल जाता है और खास करके रामसुवर्ण दास जी जो थे वो सभी लोग को आप देख सकते हैं कि मिथिला का मिठाई जो होती है बलसाही, खाजा, लड्डू वो भी बनाया गया है। यानी कि 56 प्रकार का व्यंजन है जहां पर लोग आएंगे तो उनको प्रसाद स्वरूप दिया जाएगा। तो हमको आपने पहले ही बता दिए थे कि ये जो भंडारा है इस भंडारा में शामिल 5 से 6 लाख लोग शामिल होंगे। तो आप भी अगर आना चाहते हैं तो आप भी आ सकते हैं। देखिए कि बलसाही भी बन चुका है, लड्डू भी बन चुका है और पूरी जो हमारे मिथिला का एक अलग मिठाई होता है वो भी शामिल